हेलो एवरीवन। कुछ फार्मूलाज को डिस्कस करते हैं यहाँ पे और उनका रिलेशनशिप्स का देखते हैं कि मोल और मास में क्या रिलेशन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में क्या रिलेशन है, वॉल्यूम ऑफ गैस में क्या रिलेशन है। सो लेट्स डिस्कस दैट फार्मूलाज। पहले मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल का रिलेशन मास से, मोल को एन से डिनोट करते हैं और मास को हम एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, मोल का फार्मूला क्या है? गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, उसका फार्मूला क्या है? गिवन मास बाय मोलर मास। अगर यहाँ पे हम 1 देते हैं तो बाय क्रॉस हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा W से, W इज इक्वल की साइन, और n मल्टीप्लाई होगा mm से, तो हो जाएगा m मोलर मास मल्टीप्लाई मोल। अब मोलर मास से नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट हो रहे हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस पास से लेके इस साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो मोलर मास का फार्मूला बनेगा mm इज इक्वल टू गिवन मास बाय एवोगाड्रो नंबर ऑफ मोल। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, ये कहाँ पे फार्मूला काम आएगा। फॉर एग्जांपल आपको 2 ग्राम दिए गए हैं, किसका? 2 ग्राम मास दिया गया है आपको हाइड्रोजन गैस का। अगर आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसमें, तो ये हुआ W वेट हो गया। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे? आप इस फार्मूला का यूज़ करेंगे, आप मोल कैलकुलेट करेंगे तो गिवन मास बाय मोलर मास का फार्मूला है। ठीक है, गिवन मास यहाँ पे हमें हमेशा आपको वैल्यू दी गई होगी किसी भी क्वेश्चन में, तो 2 ग्राम यहाँ पे है। ठीक है, और मोलर मास क्या है? हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो 2 ग्राम, तो 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके मोल्स यहाँ पे 1 मिला मोल। इज इट क्लियर? तो ऐसे हम इस्तेमाल करते हैं इसको। उसके बाद है मोल इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स। अगर पार्टिकल्स हैं तो हम मोल का फार्मूला अलग होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल है एवोगाड्रो नंबर को भी यहाँ पे रिलेट करेंगे। सो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसे हम n से डिनोट करते हैं, डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर Na। ठीक है, अगर इसी को हम शॉर्ट में लिखें तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। इसको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? फॉर एग्जांपल आपसे मोल पूछे हैं, ठीक है, मोल पूछे और पार्टिकल्स दिए गए हैं। आपको पार्टिकल्स दिए हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के जो पार्टिकल्स हैं किसमें? ऑक्सीजन गैस में। वो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 पार्टिकल्स हैं। अगर आपसे पूछें कि मोल कैलकुलेट करें तो आप कैसे करेंगे? यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। आप पार्टिकल्स की जगह 6 लिखेंगे, और एवोगाड्रो की वैल्यू आपको याद है क्या है? 6.02 इंटू 10⁻23। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स जब कैलकुलेट करेंगे जो यहाँ पे मिल जाएंगे। आगे चलते हैं, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अगर गैस हो तो उसके में मोल में फार्मूला अलग होगा मोल का। ठीक है, सो मोल ऑफ गैस n इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम ऑफ द गैस। गिवन वॉल्यूम जो n से हम तय करते हैं। जब भी बात गिवन की आती है तो हमेशा आपको दी गई होगी ऊपर वाली चीज़, जैसे गिवन मास या मोल्स दिए गए होंगे। ठीक है, या आपसे मोल दिए गए होंगे, आपसे वेट पूछ सकते हैं। ऐसे यहाँ पे आपसे मोल दिए गए होंगे, फिर आपको वॉल्यूम पूछेंगे, या समटाइम वॉल्यूम दिया गया होगा, आपसे मोल पूछेंगे। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि वॉल्यूम आपको दिया गया है तो मोल्स हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फार्मूला है गिवन मास को हम V से डिनोट करते हैं, और नीचे स्टैंडर्ड जो वैल्यू है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब ये क्या है? ये हमने पहले डिस्कस किया है कि ये ST पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या है? 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, प्रेशर 180 में। ठीक है, इस कंडीशन पे किसी भी गैस का वॉल्यूम
किसी भी गैस का वॉल्यूम इतना होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इज़ इट क्लियर? तो एक मिसाल लेते हैं कि 2 लीटर आपको दिए गए हैं मीथेन गैस के, CH4 मीथेन गैस। ये क्या है? गिवन वॉल्यूम है V। अगर आपसे पूछा गया है तो यहाँ पे मोल्स कितने होंगे, तो आप क्या करेंगे? इस फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये गैस है। चलो वैल्यू रखते हैं। गिवन मास क्या है? 2 लीटर, ठीक है। और फार्मूला में क्या है? 22.414। ये क्या है? स्टैंडर्ड वैल्यू है STP पे गैसीय गैस की 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अगर आपको इसको कैलकुलेट करेंगे तो समथिंग इसकी वैल्यू आएगी। इज़ इट क्लियर? तो ये हमने मुख्तलिफ फार्मूला थे, इसकी हमने रिलेशन देखा और उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की।